बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 49 में ट्रांसफार्मर कंपनी के कोर डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर कंपनी के कोर डिपार्टमेंट में कोर को किस तरह तैयार किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ट्रांसफार्मर कंपनी में जब कोर को बाहर से लाया जाता है तो ये एक बड़े बंडल की सूरत में होती है। ठीक है, जिसे हम मदर कॉइल भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर कहते हैं। ठीक है, तो इस मदर कॉइल को हम जो स्लीटिंग मशीन होती है उसके रूटर पर चढ़ाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक क्रेन की मदद से। ठीक है, ये काफ़ी वज़नी होती है, तो इसे हम स्लीटिंग मशीन के रूटर पर चढ़ाते हैं और स्लीटिंग मशीन की मदद से उसमें यानी कि ब्लेड लगे होते हैं, उन ब्लेड से इसको छोटे कॉइल की सूरत में यानी कि कोर को छोटे छोटे कॉइल की सूरत में कटाई किया जाता है। ठीक है, फिर एक छोटे कॉइल को हम सीएनसी मशीन के रूटर पर चढ़ाते हैं। ठीक है, सीएनसी मशीन का एब्रीवेशन है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। ठीक है, तो सीएनसी मशीन के रूटर पर चढ़ाने के बाद हम सीएनसी मशीन के अंदर कुछ इनपुट जो है हिदायत ऐड करते हैं। ठीक है, मसलन के पीस की जो चौड़ाई है वो हमने कितनी रखनी है, पीस का साइज़ कितना रखना है। ठीक है, यानी कि उसकी लेंथ कितनी रखनी है और किस डिज़ाइन में हमने पीस को कटिंग करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम सीएनसी मशीन के अंदर ऐड कर देते हैं और सीएनसी मशीन हमें इन इनपुट हिदायत पर अमल करते हुए आउटपुट में ये सब फराहम कर देती है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आइए देखते हैं दोस्तों, लेक्चर नंबर 49 कंपनी लेवल पर ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन। तो नंबर 1 पे है आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं कोर डिपार्टमेंट का काम। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोर होती क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये सिलिकॉन स्टील शीट की बनाई जाती है जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की जाती है, कोर कहलाती है। ठीक है, तो नंबर 2 पे है एक कोर के पीसीस के तकरीबन 7 स्टेप होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखें, फ़र्ज़ करें ये पीस है कोर का। ठीक है, ये पीस है। ठीक है, तो इस पीस के दोस्तों 7 स्टेप होंगे हमारे पास, यानी कि नंबर वाइज। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद है ये पीस। ठीक है, इसके बाद ये पीस है, उसके बाद ये पीस है, उसके बाद ये पीस है। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे बड़ा पीस है, यानी कि मतलब ये है कि ये हमारे पास नंबर 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह 7वां पीस भी हमारे पास होता है। ठीक है, तो यानी कि ये 7 स्टेप होते हैं हर, यानी कि ये एक पीस है कोर का। ठीक है, एक डिज़ाइन में। ठीक है, तो इसके 7 स्टेप होंगे, मतलब ये कि 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 ये किस तरह होंगे, यानी कि एक दूसरे से साइज़ के लिहाज से मुख्तलिफ होंगे, यानी कि इनकी जो लेंथ है वो सेम होगी। ठीक है, वो बराबर होगी, लेंथ जो है इस पीस के बराबर होगी जो सबसे बड़ा पीस है। ठीक है, लेकिन इनकी चौड़ाई में फ़र्क होगा। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा जो पीस है वो सबसे चौड़ा होगा। ठीक है, और जो सबसे छोटा पीस है वो सबसे पतला यानी कि चौड़ाई में कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से। तो दोस्तों इसके बाद है कि एक कोर के तकरीबन 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ किस तरह 3 पार्ट होते हैं। यानी कि एक पार्ट ये है कोर का। ठीक है,
ये वाला, ठीक है। उसके बाद एक पार्ट जो है हम ये बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों बारी है इस पार्ट की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर बारी है हमारे पास इस पार्ट की, ठीक है। तो दोस्तों कोर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि एक पार्ट ये है दोस्तों। ये मैं आपको एक फ़र्ज़ करें कि एक 25 kVA के 3 फेज़ ट्रांसफार्मर की कोर आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखें, ये जो पीस मैंने बताया आपको, एक तो पार्ट ये है यानी कि पार्ट ए, ये इसका दूसरा पार्ट है, ये दोनों पार्ट ए हैं, ठीक है। और ये पार्ट बी है और ये पार्ट सी है, ये भी पार्ट सी है, ठीक है दोस्तों। तो हमने ये जो पीसीज हैं कोर के, ठीक है, 3 तरह के होते हैं, यानी कि पार्ट ए, पार्ट बी और ये पार्ट सी है, ठीक है। तो इनमें हर पीस में यानी कि हर पार्ट में 7 स्टेप होते हैं। इसके 7 स्टेप होंगे, इसके भी 7 स्टेप होंगे, इसके भी 7 स्टेप होंगे, इसके भी 7 स्टेप होंगे और इसके भी 7 स्टेप होंगे पीसीज के, ठीक है। और नंबर 3 पे है कि कोर स्टैकिंग पीसीज को ड्राइंग की तरतीब के मुताबिक जोड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है पीसीज को ड्राइंग की तरतीब के मुताबिक जोड़ा जाता है, क्योंकि हर कंपनी की एक ड्राइंग होती है जिसके मुताबिक कोर को स्टैक किया जाता है, ठीक है। तो कोर स्टैकर किस तरह से यानी कि कोर को स्टैकिंग करता है दोस्तों, वो इसी तरह से पहले हमने फ़र्ज़ करें ये पीस है, ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटे पीस को रखता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर उससे यानी कि इस पीस के जितने भी स्टेप होंगे, ठीक है, उसके बाद इससे बड़े पीस को रखेगा, उसके बाद इससे बड़े पीस को रखेगा, ठीक है, इस तरह। उसके बाद इससे बड़े पीस को रखेगा, ऐसे तरतीब वाइज, यानी छोटे से बड़े तक जाते हैं, ठीक है। और फिर बड़े से हमने वापसी यानी फुल बड़े साइज़ के पीस पे जब हम चले गए, उसके बाद हमने वापसी छोटे पीस तक कोर को स्टैक करना है दोबारा से, ठीक है। यानी कि तब जाके हमारी कोर यानी स्टैकिंग जो है कोर की मुकम्मल हो पाती है, ठीक है। तो उसके बाद है दोस्तों के नंबर 5 पे सॉरी कि एक 3 फेज़ ट्रांसफार्मर कोर के 3 लिम और 2 योक होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो खड़ी हालत में आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये कोर के लिम है, ठीक है, लिम, ठीक है। ये पहला लिम है, ये दूसरा दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। 3 लिम है और 2 योक होते हैं। तो दोस्तों ये इस हालत में जो है ये योक कहलाता है, ठीक है, योक, ये दोनों योक हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नंबर 6 पे है कोर को स्टैकिंग करने के बाद कोर के अपर और लोअर चैनल को कस दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो चीज़ है, ये हमने कोर को स्टैक कर लिया, ठीक है। इस हम यानी कोर को ई शक्ल में स्टैक करते हैं कोर स्टैकिंग के डिपार्ट में, यानी कि कोर के डिपार्ट में फ़र्ज़ करें कि हमने कोर को इस तरह से जो है डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है, इस तरह से कोर को डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो दोस्तों ये ई शक्ल में होती है, ठीक है। अब हमने करना क्या है दोस्तों, अब हमारी ये कोर स्टैक होगी है, इसके जो अपर चैनल है उसे भी हम चैनल राड की मदद से कस देंगे, ठीक है। ये अपर चैनल है और ये लोअर चैनल है, ठीक है। यानी कि अब हम अपर चैनल को भी चैनल राड की मदद से कस देंगे इसमें, यानी कि चैनल राड डालते हैं और काबले की मदद से टाइट कर देंगे कोर को। नीचे भी इसी तरह यानी कि चैनल राड की मदद से दोनों साइडों से टाइट कर देंगे। ये एक जो है इसकी पकड़ मजबूत हो जाती है, कोर का कोई पीस हिलता नहीं है, यानी कि
निकलता भी नहीं है। अगर हम इसको ढीला रखेंगे तो कोर हमारी जो है कोर स्टैकिंग की तरतीब ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास जो है कोर डिपार्टमेंट का काम इतना ही होता है, यानी कि कोर को स्टैक करने के बाद असेंबली डिपार्ट को भेज दिया जाता है कोर को, ठीक है। तो दोस्तों अब जो चीज़ है हमारे पास कोर की क्वालिटी है, ठीक है। तो कोर की क्वालिटी में क्या चीज़ होती है दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोर का डाया मालूम करते हैं। डाया क्या होता है दोस्तों कोर का, यानी कि कोर की मोटाई कितनी है, ठीक है। कोर जो हमने स्टैक की है उसकी मोटाई हम मालूम करेंगे, तो वो कोर का डाया कहलाएगी। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास पीसीज़ हैं, ठीक है। इन पीसीज़ की जो मोटाई होगी ना, वो हम कोर का डाया यानी कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो उसकी पैमाइश होती है, फ़र्ज़ करें कि हमने कोर का डाया जो है इसकी मोटाई जो है ये चीज़, ठीक है, यानी कि मोटाई दोस्तों ये होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये इसकी मोटाई कितनी है, ठीक है, चौड़ाई नहीं मोटाई, ठीक है। यानी कि चौड़ाई भी और मोटाई भी डायामीटर में तो दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो हमने इसका डाया करना होता है, यानी कि इसकी मोटाई कितनी है, ठीक है। तो दोस्तों हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कोर का जो डाया है वो है यानी कि 95 मिलीमीटर कर लेते हैं हम, ठीक है, 95 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे है कोर का रेडियस मालूम करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कोर का रेडियस क्या है, दोस्तों कोर का रेडियस ये चीज़ होती है, यानी कि हमने ये पैमाइश करनी होती है, ये सेंटर वाली जो चीज़ है, ठीक है, कोर के अंदर की, कि ये बराबर है, ठीक है, यानी कि इनमें कमी बेशी तो नहीं। अगर ये बराबर है तो हमारी कोर ठीक है, ठीक है। अगर इनमें यानी कि ये फासला ज़्यादा है और ये कम है तो फिर हमारी कोर सही तरीके से स्टैक नहीं हुई, इसे दोबारा से स्टैकिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास जो इसका रेडियस है दोनों साइड का ये 200 है और ये भी 200 मिलीमीटर है, ठीक है, 200 मिलीमीटर इसी तरह है, ठीक है। तो ये हमारी बराबर है, ठीक है, कोर स्टैकिंग यानी कि 200 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों नंबर 3 पर कोर की लंबाई मालूम करना, ठीक है, यानी कि सी एल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कोर की लंबाई जो होती है वो ये चीज़ होती है, ये जो लेंथ है, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि ये लेंथ है जो हमारी ये है 500 मिलीमीटर, ठीक है, 500 मिलीमीटर कोर की जो है लेंथ हमारे पास है, सी एल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी पैमाइश करते हैं हम इंची टेप की मदद से, ठीक है। तो मयरिंग टेप जो होती है, ठीक है, जिसे हम इंची टेप बोलते हैं। उसके बाद है दोस्तों नंबर 4 पे कोर की चौड़ाई मालूम करना, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि सी डब्ल्यू जिसे हम बोलते हैं कोर विड्थ, ठीक है। तो दोस्तों वो ये चीज़ है कि ये कोर चौड़ाई में कितना है, ठीक है। तो दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है वो है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 400 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये दोस्तों कोर की क्वालिटी भी आपके सामने मैंने बता दी है किस तरीके से की जाती है, ठीक है। अगर ये तमाम चीज़ें ठीक है, ठीक है, अगर ये तमाम चीज़ें ठीक हैं तो हमारी जो है कोर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यानी कि परफेक्ट है, ये कोर हमारी पास हो जाएगी, ठीक है। अगर ये चीज़ें ठीक नहीं है तो हमारी कोर जो है वो पास नहीं होगी, यानी कि वो आगे नहीं जा पाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक है। उसे दोबारा से हमें ठीक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो सब चीज़ें थी मैंने आपको अपनी जहानत और अपने यानी कि माइंड के लिहाज से, ठीक है, मैंने आपके सामने जो मुझे इल्म था वो मैंने आपके सामने यहाँ पे बताया है आपको, ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों के अलावा मैं आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर। तो आइए चलते हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और जानते हैं कोर डिपार्टमेंट का काम। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और ये आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर कोर है। ये सिलिकॉन स्टील शीट की बनाई जाती है जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की जाती है, कोर कहलाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके सामने नज़र आ रही है आपको दो हालतों में, ठीक है। तो ये हमारी ट्रांसफार्मर कोर है जिसके ऊपर हम ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को करते हैं, ठीक है, या वाइंडिंग्स को बनाते हैं। तो दोस्तों ये कोर इस प्रोसेस तक
किस तरह पहुंचती है, मतलब कि कोर डिपार्टमेंट का हम मुकम्मल काम जो है ए टू जेड उसके बारे में जानेंगे कि ये कोर इस प्रोसेस तक किस तरह से पहुंचती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इस कोर को इस अमल तक किस तरह पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर कोर का एक बड़ा बंडल है जिसे हम मदर कॉइल बोलते हैं, और इसे स्लिटिंग मशीन के रूटर पर चढ़ाया हुआ है। ये देखें दोस्तों, स्लिटिंग मशीन में ब्लेड्स लगे हुए हैं। इन ब्लेड्स की हम मेजरमेंट को एडजस्ट करके इस बड़े मदर कॉइल के छोटे छोटे कॉइल बनाते हैं, यानी कि इन कॉइल्स की चौड़ाई जो है हम इन ब्लेड्स के दरमियान में एडजस्ट कर देते हैं, और ये ब्लेड्स जो हैं उस पैमाइश के हिसाब से हमें ये कॉइल जो हैं छोटी सूरत में बना के तैयार कर देते हैं। ये देखें दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर कोर है, और इसको कटाई करके ये देखें, मतलब कि हर पीस की चौड़ाई के हिसाब से इसे कटाई किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आके ये देखें, हर लेंथ जो है उसका एक अलहदा से छोटा कॉइल बन चुका है। देखें इसकी चौड़ाई कितनी कम है इनकी, ये एक अलहदा से कॉइल बन चुका है दोस्तों। और प्रोसेस नंबर 2 में दोस्तों, इस छोटे कॉइल को हम सीएनसी मशीन के रूटर पर चढ़ाते हैं, और इसके बाद हम सीएनसी मशीन के अंदर कुछ इनपुट हिदायत ऐड करते हैं, जैसा कि हमने पीस की लेंथ जो है वो ऐड करनी है, मसलन कि कितने मिलीमीटर हमने पीस को लंबा कटाई करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम सीएनसी मशीन को ऑपरेट कर देते हैं, और सीएनसी मशीन उस हिसाब से हमें मुकम्मल जो है कोर के पीसेस की कटाई करके देती है। और प्रोसेस नंबर 3 में हम सीएनसी मशीन से कटाई किए गए पीस को सेंटर से वी शक्ल में काटते हैं, ताकि हम सेंट्रल पीस को आसानी से एडजस्ट कर सकें। ये देखें दोस्तों, ये वी शक्ल में प्रेस मशीन पर पीस को कटाई किया जा रहा है। और प्रोसेस नंबर 4 में हम कोर को स्टैक करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कोर के अपर और लोअर चैनल को टेबल पर रखेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि एक कोर के नीचे 2 चैनल लगे हुए हैं, मसलन कि एक अपर चैनल और एक लोअर चैनल। ठीक है, और दूसरी साइड पे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि चैनल के ऊपर इंसुलेशन पेपर को रखा गया है। तो दोस्तों, इस तरह हमने दोनों चैनल्स के ऊपर इंसुलेशन पेपर को रखना है। ठीक है, ये इसलिए रखा जाता है ताकि हमारी कोर चैनल के साथ अटैच ना हो, यानी कि कोर को इंसुलेटेड करने के लिए। ठीक है, ये इंसुलेशन पेपर शीट होती है। ठीक है, तो दोस्तों एक कोर के 3 पार्ट होते हैं, जैसा कि दोनों साइड वाले जो हैं ए पार्ट हैं, और सेंटर वाला पार्ट बी है, और नीचे वाला और इसी तरह ऊपर एक आएगा, ये दोनों पार्ट सी हैं। तो दोस्तों, हर पार्ट के कोर के हर पार्ट के तकरीबन 6 से 7 स्टेप होते हैं, और हर स्टेप में पीसीस की तादाद जो है 18 से 20 होती है। ठीक है, यानी कि कोर के सबसे छोटे पीस की जो कोर के सबसे छोटे स्टेप की जो पीसेस की तादाद होगी वो सबसे कम होगी, और सबसे बड़ा जो स्टेप होगा कोर का उसमें पीसेस की तादाद सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तकरीबन 140 से 45 पीसेस होंगे एक 25 केवीए के ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं ट्रांसफार्मर कोर को स्टैक करने लगा हूँ। ये देखें कि किस तरतीब के साथ पीसेस को स्टैक किया जाता है, मतलब कि जोड़ा जाता है। ये देखें, एक साइड से हम पीस को ऊपर रखते हैं, और दूसरी साइड से हम दूसरे पीस के साथ उस पीस को दबा देते हैं। ये देखें, अब हम नीचे वाले पीस से हमने परले पीस को दबा दिया है। ठीक है, उसके बाद अब हम सेंटर वाले पीस को रखेंगे, फिर हम ये जो इधर वाला ए पार्ट है इसे रखेंगे, और इसके साथ अब हम नीचे वाले पार्ट को ये देखें हल्का सा दबा देंगे। अब हमने सेंटर वाले नीचे के जो पार्ट है उसे रखेंगे, और उसके बाद सेंटर वाले से इसे दबा देंगे। इसके बाद हमने परले पार्ट को रखना है जो ए पार्ट है। ठीक है, उससे हमने नीचे वाले पार्ट को हल्का सा दबा देना है। ठीक है, ये देखें, अब हम फिर से सेंटर वाले पार्ट को रखेंगे जो नीचे का है। ये देखें, ये इसने तीनों को दबा दिया है। अब हम सेंटर वाले पार्ट से नीचे वाले पार्ट को दबा देंगे। ठीक है, ये देखें, और अब हम इस साइड के पार्ट को रखेंगे। ये देखें, 2-2 पीस करके हम स्टैक करते हैं कोर को। ये देखें,
दोस्तों, तो ये आपके सामने कोर स्टैकिंग करने का तरीका है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम इस डिपार्ट में मतलब कि कोर स्टैकिंग के अंदर कोर के जो 2 ए स्टेप और एक बी यानी कि 2 साइड वाले और एक सेंटर वाला और एक सी स्टेप का जो है एक पार्ट, इनको हम चारों को स्टैक करते हैं और पांचवा जो मतलब कि सी पार्ट का दूसरा पार्ट है वो असेंबली डिपार्ट में स्टैक किया जाता है। और दोस्तों, हम इस ट्रांसफार्मर कोर को ई शक्ल में स्टैक कर रहे हैं, मतलब कि ई शक्ल में इसे तरतीब से जोड़ रहे हैं। दोस्तों, ये था आपके सामने कोर को स्टैक करने का तरीका, जो कि आपको नज़र आ रहा है कि कोर को किस तरतीब के साथ स्टैकिंग किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, हम कोर को मुकम्मल स्टैक करने के बाद इसके चैनल्स को कस देंगे अच्छे तरीके से। ये देखें दोस्तों, हमारी कोर किस शक्ल में स्टैक हुई है। सबसे ऊपर सबसे छोटा पीस है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़े तक जा रही है, फिर सबसे बड़े से दोबारा सबसे छोटे तक जा रही है, यानी कि एक गोल शक्ल में कोर स्टैक होती है हमारी। ठीक है, जिस पे LT कॉइल और ST कॉइल का डाया जो है आसानी के साथ एडजस्ट हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे आखिर में हमने कोर की क्वालिटी मालूम करनी है। उसमें हम सबसे पहले कोर का डाया मालूम करेंगे, मतलब कि कोर की मोटाई। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोर की मोटाई है 95 मिलीमीटर। उसके बाद हमने CR मालूम करना होता है, मसलन के कोर रेडियस। तो कोर रेडियस भला क्या होता है दोस्तों, ये तीनों लिम्स जो हैं कोर के, इनके दरमियानी फासला जो है इसे हम कोर रेडियस बोलते हैं। समझ लें कि हमारे पास 200 मिलीमीटर जो कोर रेडियस है, यानी कि एक लिम्ब से दूसरे लिम्ब का दरमियानी फासला जो है वो 200 मिलीमीटर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमने कोर विड्थ मालूम करनी होती है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोर की जो चौड़ाई है वो है 400 मिलीमीटर। ठीक है, और नंबर आखिर में जो है हमारे पास, वो हमने कोर की लेंथ मालूम करनी होती है, जिसे हम CW बोलते हैं। तो दोस्तों, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोर की लंबाई है 500 मिलीमीटर। तो दोस्तों, ये थी कोर की क्वालिटी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने ये जितनी मेहनत से आपको ये थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली कोर डिपार्टमेंट का जो लेक्चर बना के आपके सामने पेश किया है, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए। ठीक है दोस्तों, मुझे जितना इल्म था और जितनी मैं मेहनत कर सकता हूँ वो मैंने आपके लिए की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज़ में समझ आई होगी। तो दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।